हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल पार्ट। केवल और केवल 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल पार्ट करा दूंगा। इसका मतलब अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको रिवीजन चाहिए, आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो, तो इसकी वजह से आप पूरा का पूरा नेशनल इनकम कर सकते हो। तो एंड तक देख के सारे के सारे प्रैक्टिकल पार्ट अपने कंप्लीट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम को आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि नेशनल इनकम को प्रैक्टिकल टर्म में बोला जाता है हमारा दैट इज NNP at FC। क्या बोला जाता है? NNP at FC। यानी कि कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो मेक श्योर आप क्या निकालने वाले हो? NNP at FC। जैसे अकाउंट्स के अंदर आपके कुछ गोल्डन फॉर्मूले होते हैं, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम के भी कुछ गोल्डन फॉर्मूले होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मुझे ग्रॉस से ट्रैवल करके जाना है नेट तक, तो हमें बीच में आता है डेप्रिसिएशन। अगर मुझे डोमेस्टिक से जाना है नेशनल तक, तो आ जाता है NFIA। और अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाना है, तो बीच में आ जाता है NIT। एक बार जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। आप बस एक बात याद रखना, ग्रॉस का मतलब क्या है? पूरा टोटल। ग्रॉस का मतलब पूरा टोटल। नेट मतलब बचा कुछ है। जैसे अपन नहीं बोलते यार नेट सैलरी कितनी मिली तुझे कट कटा के, तो इसका मतलब आपको याद रखना है ग्रॉस टोटल कट कटा के जो मिला वो नेट। तो अगर ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। यानी कि ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ग्रॉस से नेट पे, बड़े से छोटे पे आ रहे हैं माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं प्लस डेप्रिसिएशन। बोलो बात समझ में है? ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब अगर हमारे को डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है, डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन द टेरिटरी जो मैंने कमाई है। मैं हिंदुस्तानी, तुम हिंदुस्तानी, मैंने पढ़ाया, तुमने पे करा, क्या इनकम हिंदुस्तान की हिंदुस्तान में रही? हाँ, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक। लेकिन मेरे चाचा मामा ताऊ कोई ना कोई इंडिया के बाहर भी है, वो कमाता बाहर है, पैसा इंडिया में लाता है। या हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स, तो कंज्यूम बाहर हो रहा है, पैसा इंडिया में आ रहा है, तो ये हो जाती है बाहर की इनकम। ठीक है। तो बाहर से जो इनकम इंडिया में आ रही है, अगर वो डोमेस्टिक में ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा नेशनल। आप मुझे बताओ, डोमेस्टिक छोटा सा, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, नेशनल मतलब बड़ा। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस करेंगे NFIA। और NFIA की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर नेट क्यों है? तो याद रखना, इसके अंदर हमें याद रखना है फीफा माइनस फीटा। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो आ रही है माइनस जो जा रही है, आ रही है माइनस जा रही है, इसको बोलते हैं NFIA। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम क्या करेंगे? प्लस NFIA। नेशनल से वापस डोमेस्टिक पे आना है तो माइनस क्या कर देंगे? NFIA। मतलब आप जानना चाहते हो पूरे देश की इनकम कितनी है, हिंदुस्तान वालों ने हिंदुस्तान में रह के कितनी कमाई है, तो पूरी नेशनल वाली इनकम में से अगर आप किसको हटा दोगे? NFIA को, तो आपकी पता पड़ जाएगी देश में रह के कितनी इनकम कमाई है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो जाता है फैक्ट्री वाली कॉस्ट, यानी कि अभी तक है ना मार्केट में नहीं होती थी वो कॉस्ट। यानी कि मान लो मेरी फैक्ट्री है, मैंने फैक्ट्री के अंदर गुड्स बनाया, तो सारे बहुत सारे खर्चे हुए, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर के खर्चे, लेकिन अभी तक मार्केट में नहीं आया तो टैक्सेस ही नहीं लगे। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस उतर जाती है तो उस पर क्या लग जाता है? NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे शोरूम वाली प्राइस अलग होती है गाड़ी की, ऑन रोड प्राइस अलग हो जाती है। ऑन रोड का मतलब है मार्केट वाली प्राइस। तो याद रखना FC मतलब शोरूम वाली प्राइस, अगर उसको मार्केट में उतारूंगा तो क्या लगेगा? फैक्ट्री वाली कॉस्ट प्लस टैक्सेस। बात समझ में आया? और उसको बोला जाता है NIT। NIT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और इसको कैसे निकाला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स तो वो है जो हम सरकार को पे कर रहे हैं, सब्सिडी वो है जो सरकार हमें कर रही है। जैसे मान लो EV व्हीकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सरकार उसको प्रमोट करना चाहती है, तो 10 लाख की तो उसकी शोरूम प्राइस है, सरकार ने कुछ टैक्सेस लगाए, अब सरकार बोलती है तुम EV ले लो ना प्लीज, मैं तुम्हें 1 लाख की सब्सिडी देंगे, तो कम हो रहा है ना उससे तो प्राइस हमारी। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये 3 बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। चाहो तो वीडियो को एक बार पॉज करके आप इसको आराम से याद कर लो, नहीं तो मैं याद करा देता हूँ। ग्रॉस नेट पे आना है, यानी कि कम आना है, माइनस डेप्रिसिएशन। नेट कम पे है, ग्रॉस पे जाना है, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है। डोमेस्टिक मतलब देश का देश में, नेशनल पे जाने जाते हो तो प्लस NFIA, नेशनल पे हो और डोमेस्टिक पे आना चाहते हो तो माइनस NFIA। फिर शोरूम के अंदर, शोरूम के बाहर।
शोरूम के अंदर, शोरूम के बाहर। शोरूम के अंदर हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। लेकिन आप कहाँ जाना चाहते हो, आप जाना चाहते हो मार्केट में, तो प्लस करोगे NIT। मार्केट से वापस शोरूम प्राइस करना चाहते हो तो माइनस NIT, और NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखना इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट मत बता देना, ये GST वाला टैक्स है, ठीक है, ये होता है। अब आपको याद रखना पड़ेगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के टोटल 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं टोटल? 3 मेथड होते हैं जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कितने मेथड है? 3। सबसे पहला होता है इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। नंबर 2 होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और नंबर 3 होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड। ये 3 मेथड होते हैं जिससे अपन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। मैं वो नहीं बताऊंगा आपको कि ये पुट कर लो और आंसर आ गया। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि हम कर क्या रहे हैं। मुझे बताओ अपन को कैलकुलेट क्या करना है? सर हमें कैलकुलेट करनी है देश की इनकम। क्या कैलकुलेट करनी है? देश की इनकम, यानी कि क्या? NNPA FC जो मैंने बताया था। मेथड कौन सा है? सबसे पहला नंबर 1 मेथड कौन सा है? मेथड बोलो नंबर 1 इनकम। तो मैं क्या करूंगा, हमारे देश में जो भी लोग अर्न कर रहे हैं, हमारे देश में जो भी लोग क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उनकी इनकम ऐड कर दूंगा। बस 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 उनकी इनकम को ऐड कर दूंगा। जो जो कमा रहा है उनका टोटल कर दो, हो गया इनकम मेथड। सर फिर एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? हाँ, अब जो जो लोग खर्च कर रही है उनको भी खर्च कर दो। सर ये कैसे खर्चों से इनकम? अरे मुझे एक बात बताओ, एक का खर्चा एक की इनकम होगी नहीं होगी? तुमने मुझे पे करा, तुम्हारा खर्चा मेरी इनकम। मैं मूवी देखने गया, मेरा खर्चा उनकी इनकम। मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, मेरा खर्चा रेस्टोरेंट वाले की इनकम। अग्री? मैंने एक मोबाइल खरीदा, मेरा खर्चा मोबाइल वाले की इनकम। तो याद रखना एक की इनकम एक का खर्चा बनता है। या तो आप सारे के सारे इनकम को ऐड कर दो, लेकिन लोग क्या इनकम छुपाना चाहते हैं, खर्चे दिखाना चाहते हैं हमेशा से। तो सरकार बोलती है एक काम करो, खर्चे ऐड कर लो तुम, क्योंकि किसी ना किसी का खर्चा किसी ना किसी की इनकम तो बनेगी। तो दोनों से आंसर मैच होता है। तीसरा होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। जो जो आप वैल्यू एडिट करते जा रहे हो उसको हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं दिवाली के लिए मार्केट से कैंडल लाया, फिर उसको एक बढ़िया सा फ्रेम में डाला, ऐसे वैसे किया, सांचा था, उसके ऊपर मस्त मस्त ग्लिटर डाल दिया। 50 रुपए की लाया था, 120 रुपए का बेच दिया, उस पर एड ऑन कर दिया। तो मैंने वैल्यू एडिट कितना किया, उस वैल्यू एडिट मेथड को बोला जाता है VOO मेथड। आई होप आपको चीजें समझ में आएगी। हाँ जी सर समझ रहे, तो आइए आओ चलते हैं अपन अगले मेथड पे, यानी कि एक एक को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन सीखना स्टार्ट करेंगे, आपके सामने दे रखा है, दैट इज नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। कौन सा मेथड है? इनकम मेथड। ये हमारा सबसे पहला मेथड है। नंबर 1 मेथड कौन सा है? बाय इनकम मेथड। ओके, इनकम मेथड देखेंगे। अब आपको याद रखना है, मैंने आपको क्या बताया था इनकम मेथड में क्या करूंगा, मैं सारे लोगों की क्या ऐड कर लूंगा, इनकम। नाउ मार्क माय वर्ड्स, अच्छे से याद रखना, इनकम मेथड से जो वैल्यू कैलकुलेट होती है उसको बोला जाता है दैट इज NDP@FC। ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि हमारे इनकम मेथड से जो वैल्यू कैलकुलेट होती है उसको क्या बोला जाता है, NDP@FC। NDP@FC। और नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, NNP@FC। तो हम यहाँ पे कहाँ पे आएंगे, NDP@FC। अब ये कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, NDP@FC कैलकुलेट करें। हाँ जी सर। तो अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने आपको बोला हमें इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है, तो जो जो लोग पैसा कमा रहे हैं सबकी इनकम को ऐड कर देते हैं। आओ जल्दी से करते हैं। मुझे बताओ सबसे पहले इनकम कौन कमा रहा है? सर जो लोग जॉब करते हैं। तो जो लोग जॉब करते हैं उनको जो मिलता है उसको अपन बोलते हैं COE, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं उसको, COE, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। हिंदी में बोलूं तो जो भी चीज एम्प्लॉय को मिल रही है, जो भी चीज एम्प्लॉय को, अब एम्प्लॉय को क्या क्या मिल जाता है सर, सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, उसको रहने के लिए कभी कभार खर्चा मिल जाता है, सारी चीजें मिल जाती है, तो वो सब कुछ कहाँ जाते हैं, एम्प्लॉय। आपको याद रखना है, चाहे कैश में मिले चाहे नॉन कैश, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले बात समझ में आया? चाहे कैश में चाहे नॉन कैश, अगर एम्प्लॉय को जो कुछ भी मिला है वो सब कहाँ पे आएगा, COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो कुछ भी एम्प्लॉय को मिला वो भी तो उसकी इनकम है, जैसे कि सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट का हिस्सा मिल गया, उसके परक्विजिट्स दे दिए, अलाउंस दे दिया, उसके घर का किराया दे दिया, फलाना दे दिया, सारा का सारा कहाँ पे आएगा, COE। बात समझ में आया? अब ये वो लोग हो गए जो पैसे कमाते हैं, जॉब वाले। अब मुझे बताओ दूसरे कौन बचे? तो नंबर 2 पे जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं OS।
ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या मतलब होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं इसको अपन? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो यहाँ पे याद रखना ऑपरेटिंग सरप्लस में सबसे पहले क्या आएगा? नंबर 1 आएगा रेंट। मेरा घर है, मैंने किराए पे दे रखा है। मेरा घर है, मैंने किराए पे दे रखा है, क्या इनकम आएगी? हाँ, तो आपको याद रखना है रिप। मेरे साथ रिपीट करोगे, क्या बोलोगे? रिप, RIP, RIP। तो आर से होते हैं रेंट और रॉयल्टी। रॉयल्टी जैसे है ना, मैंने बुक वगैरह लिखी, तो अब जितनी भी आगे बुक्स जाएंगी, जितनी बिकती जाएगी, तो मुझे उस चीज का पेमेंट मिलता जाएगा। तो रेंट रॉयल्टी प्लस मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मार्केट में जमा करा दिए, बैंक को दे दिए, किसी को जरूरत थी उसको दे दिया, बदले में मुझे क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो मेरे लिए उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक है। तो RIP बताया था, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट। और लास्ट भैया हम जैसे लोग, धंधे वाले लोग जो जाके बिजनेस करते हैं, दुकान पे बैठते हैं, कंपनियों में क्या कमा रहे हैं? प्रॉफिट। तो RIP, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? प्रॉफिट। बोलो बात समझ में आया? रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट। बोलो बात समझ में आया? याद रखना प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। एक ऐसा प्रॉफिट जो बांट दिया, ऐसा प्रॉफिट जो, तो उसको तो अपन बोलते हैं डिविडेंड, या फिर अपन बोलेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? डिविडेंड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट नहीं बांटा, कंपनी ने अपने पास रखा है, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर उसको बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। बात समझ में आया? जब भी कंपनी पे करती है डिविडेंड, तो कंपनी के ऊपर एक टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। बोले बात समझ में आया? क्लियर है? तो याद रखना NDP एट FC, यानी कि इनकम मेथड निकालने के लिए कितने फॉर्म हमारे पास हुआ? 3 चीजें, COE प्लस OS, और लास्ट होता है मिक्स्ड इनकम। सर मिक्स्ड इनकम मतलब बची कुची इनकम। क्या बोलते हैं इसको अपन? बची कुची इनकम। मान लो मैंने कोई एसेट बेच दिया, घड़ी बेच दी, चार्जर बेच दिया, रद्दी बेच दी, कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी लग गई मेरी, है ना, कुछ भी आ गया, वो मिक्स्ड इनकम, बची कुची इनकम। क्या बोलते हैं इसको? बची कुची। तो जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपका जो वैल्यू निकलेगी उसको बोलते हैं NDP एट FC। ये होता है हमारा इनकम मेथड। आओ एक बार रिपीट कर देते हैं, मेरे साथ साथ बोलो। इनकम मेथड से निकलता क्या है? NDP एट FC। क्या निकलता है? NDP एट FC। फॉर्मूला क्या था? COE प्लस OS प्लस MI। प्लीज मेरे साथ साथ अपने मन में बोलना स्टार्ट कर दो। COE प्लस OS प्लस MI, COE प्लस OS प्लस MI। COE का मतलब होता है जो भी चीज एम्प्लॉय को मिली, जो भी चीज एम्प्लॉय को मिली, चाहे कैश में चाहे काइंड में। फिर आता है OS। OS में मैंने आपको बताया था 4 चीज आती है। रिप, RIP, रिप, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के कितने हिस्से होते हैं? 3। बांट दिया, नहीं बांटा, और बांटते समय जो उसके ऊपर टैक्स लगा, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। अब नाउ मेक श्योर कर लेना मेरे बच्चे, गलती मत कर देना, थोड़ी सी भी गलती मत ही कर देना, और इस बात का मेरा ध्यान रखना अच्छे से, है ना। अगर आपको COE गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है? COE, तो गलती से ये वेजेस, सैलरी, कमीशन मत ले लेना। अगर आपको OS गिवन है क्वेश्चन में, तो ना ही रेंट लेना, ना ही रॉयल्टी, ना ही इंटरेस्ट, ना ही प्रॉफिट। अगर ये डायरेक्ट गिवन है तो दोबारा मत लेना। आप देखना क्या COE गिवन है तो लिख दो, OS गिवन है तो लिख दो, ये गिवन है तो गिवन है। हमेशा याद रखना ये गिवन होगा, और सर अगर ये गिवन नहीं है तो हम इसकी वैल्यू क्या मान के चलेंगे? 0। सर अगर प्रॉफिट गिवन है तो क्या ये तीनों लिखना है? नहीं, फिर ये तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। OS में हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? 1, 2, 3 और चौथा नहीं है तो फिर ये चारों पे जाएंगे, एंड सो ऑन तरीके से हम हमारा इनकम मेथड को कंप्लीट करेंगे। आई होप समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। हमारा अगला मेथड कौन सा है? नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले आपको एक ही चीज सीखनी पड़ेगी। सर क्या सीखनी पड़ेगी? हमें सीखनी पड़ेगी कि जब भी नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं, कौन से मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर मेथड से। कौन से मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो वैल्यू निकलेगी वो होता है GDP एट MP। क्या होता है? GDP एट MP, GDP एट MP। अब मैं बस लोगों के खर्चे लिखने वाला हूँ। वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। कौन कौन खर्चे कर रहा है? हम। सी कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड। हाँ, हम मैं खर्चे, फोन चला लिया, ब्रेड ले आया, पकौड़े ले आया, समोसे खा लिया, ये सब क्या है? कंजम्पशन। मैं क्या अकेले कर रहा हूँ? नहीं, सरकार भी तो कर रही है, तो उसको बोलते हैं जी सरकारी खर्चे। ब्रिज बना दिया, डैम्स बना दिए, रोड्स बना दिए, सब्सिडी दे दी, पुलिस ऑफिसर को सैलरी दे दी, हॉस्पिटल में खर्चे करा दिए, और वो लड़ाइयाँ दग लड़ाइयाँ हो जाती है तो वहाँ के लिए आर्मी वेपन्स वगैरह भेज दिए, तो गवर्नमेंट के खर्चे। C प्लस G प्लस। अच्छा मान लो कि मैंने ना खर्चा किया और ये बोर्ड नया ले लिया, ये स्मार्ट बोर्ड मैंने नया ले लिया, तो क्या ये मेरा खर्चा है? नहीं सर, ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग समय तक कमाएगा, लेकिन पैसा तो जा रहा है ना,
तो दैट इज आई। सी प्लस जी प्लस आई क्या बोलते हैं, सी प्लस जी प्लस आई क्या बोलते हैं इसको, सी प्लस जी प्लस आई। आपको क्या लिखना है, सी प्लस जी प्लस आई और प्लस करेंगे अपन x माइनस एम। क्या प्लस करेंगे, x माइनस एम। x माइनस एम का मतलब हो जाता है दैट इज नेट एक्सपोर्ट, और इससे जो आपकी वैल्यू निकलेगी उसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि जीडीपी एट एमपी। सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। अब इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, ये इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है ना दो तरीके से होता है। पहली बात आपको जो याद रखनी है, नोट बना के जहां से आपका क्वेश्चन घुमाएंगे, इन्वेस्टमेंट को जो बोला जाता है ना वो बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बस ये इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये दे रखा है तो मैं इन्वेस्टमेंट मानूंगा, अगर ये नहीं दे रखा तो फिर मुझे कुछ चीजें करनी पड़ेगी। सर एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए ग्रॉस की जगह बताऊं क्या दे देगा, वो आपको ग्रॉस की जगह क्या दे देगा, आपको नेट लिख कर दे देगा। क्या लिख कर दे देगा, नेट लिख कर दे देगा। क्या लिख कर दे देगा, नेट लिख कर दे देगा। तो जब ग्रॉस की जगह नेट लिखा हो तो आप यहाँ पे क्या चेंजेस कर दोगे, प्लस कर देना डेप्रिसिएशन। जैसे ही नेट में डेप ऐड हो जाता है तो एक ग्रॉस बन जाता है। लास्ट चीज आपको याद रखनी है, ये इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कितने होते हैं टोटल, दो। एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आया। कभी कभार अगर आपको नेट डोमेस्टिक क्या दे दे, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ना, यानी कि फिक्स्ड दे दे, तो आपने इसमें ऐड कर देना है प्लस चेंज इन स्टॉक, ये ऐड कर देना। बात समझ में आया, क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आई। इसको बोला जाता है चेंज इन स्टॉक, ऐड करके हम काम कर लेंगे। लास्ट जो हमारा फॉर्मूला आ जाता है वो है तीसरा फॉर्मूला, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड। ये बड़ा ही आसान सा मेथड हो जाता है, जीडीपी एट एमपी। इसके अंदर आप कुछ भी आराम से कर सकते हो, जीडीपी एट एमपी बहुत ही आसान सा। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें निकालना होता है आपको जीडीपी एट, हम सबसे पहले निकालेंगे जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है VOO माइनस IC, और VOO का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जो भी आपने बेचा और जो भी आपके पास बच गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है उसको बनाने के लिए आपने क्या खर्चा करा, उसको बनाने के लिए आपने क्या खर्चा करा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो कि मैंने एक सैंडविच बना के 100 रुपए में बेचा, तो वो तो सेल्स, और जो सैंडविच बच गया वो, अब उसको बनाने के लिए मैं ब्रेड लाया, आलू लाया, चीज लाया, 60 रुपए खर्च किए, तो वो मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। घर बना के मैंने 2 करोड़ में बेचा, लेकिन उसको घर बनाने के लिए मेरे 50 लाख रुपए लग गए, तो 50 लाख इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और इससे आपका निकल जाता है जीडीपी एट एमपी। सर आपने तो कहा था एनएनपी एट एफसी होता है नेशनल, हाँ मेरे बच्चे यही होता है, लेकिन हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना इज नॉट अ बिग डील। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, और एमपी मार्केट से वापस शोरूम पे माइनस NIT। एंड दिस इज हाउ हमारे नेशनल इनकम के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट होते हैं। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर रखा है, आप मुझे DM कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको पूरा 1 आवर के अंदर बताता हूँ कि एक एक चीज़ कैसे कैसे हुई थी। ये सिंपल शॉर्ट रखने के लिए हमने 15 मिनट में सब कुछ कंप्लीट करके दिया है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से बना के सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।